बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व, यानी ईस्वी से और 563 साल पहले जो इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान है लुम्बिनी, जो गांव है, जो कपिलवस्तु के निकट पड़ता है। इनके पिता जिनका नाम है शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माँ का नाम था माया देवी, और इनकी माँ की मृत्यु जो है गौतम बुद्ध के जन्म के बाद 7वें दिन जो है कि हो गई, यानी माँ की मृत्यु जो है 7वें दिन हो गई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसके बाद इनकी माँ की मृत्यु जो है 7वें दिन जा करके हो गई। और जब माँ की मृत्यु हुई तो इनका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी जो है प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी भी थी या सौतेली माँ भी कह सकते हैं, तो प्रजापति गौतमी ने जो है क्या किया, पालन पोषण किया। और यह इनकी क्या थी, सौतेली माँ थी, या फिर मौसी भी कह सकते हो। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था। ऑप्शन में दिया जा सकता है सौतेली माँ, या फिर मौसी, या फिर नाम भी दिया जा सकता है प्रजापति गौतमी। उसके बाद इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। हर एक व्यक्ति का बचपन का एक नाम होता है, इनका भी बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उसके बाद इनका विवाह जो है कि 16 साल की उम्र में कर दिया गया। ठीक है, किनसे किया गया, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। जिसके बाद इनका एक पुत्र जिनका नाम है राहुल। उसके बाद जब गौतम बुद्ध सैर करने के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा, यानी घूमने के लिए जब वह शहर में निकले तो उन्होंने देखा, कितना दृश्य को देखा, 4 दृश्य को। सबसे पहला एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव को देखा, और एक सन्यासी को देखा। यानी इन 4 चीज़ों को देखने के बाद, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी, चारों को देखने के बाद सोचा कि इन चारों व्यक्तियों में चारों की क्या स्थिति है। बूढ़ा व्यक्ति जो कि वृद्धावस्था की बीमारियों से ग्रसित था, एक बीमार व्यक्ति जो बीमार से जो है कि बीमारी से पीड़ित होकर के किस तरह से जीवन यापन कर रहा है उसके बारे में देखा। एक शव को उन्होंने देखा और एक सन्यासी को देखा। तो इन चारों चीज़ को देखने के बाद अंदाज़ा लगाया और उन्होंने सोचा कि हमें इन चारों में से किसका चुनाव करना चाहिए, किस चीज़ को, और ये इन चारों में से कौन सा बेटर है। ये तुलना विश्लेषण करने के बाद उनके दिमाग में आया होगा कि सन्यासी बनना चाहिए। यही बात सोच करके उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में जो है कि अपने घर को छोड़ दिया। और 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ने की इस क्रिया को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ा तो बौद्ध धर्म में उसे क्या कहते हैं, तो महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब घर को उन्होंने छोड़ा तो उन्हें एक गुरु की आवश्यकता थी। तो उन्होंने सबसे पहले जो है कि उनके पहले गुरु हुए अलार कलाम, जो वैशाली के थे। उसके बाद वैशाली की ये गुरु अलार कलाम, इन्होंने एक शिक्षा दिया। किस चीज़ का शिक्षा, तो सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया। तो इस सब जितना भी यहाँ बताया गया है इसको अभी याद करना है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हैं। संस्थापक जो है कि गौतम बुद्ध जी है, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध संस्थापक हो गए। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। उसके बाद जन्म स्थान, तो जन्म स्थान हो गया लुम्बिनी नामक गांव, जो कपिलवस्तु के निकट पड़ता है।
इनके पिता पिता जो है कि सुद्धोधन थे, जो कि शाक्यगण के जो है कि मुखिया थे। उसके बाद इनकी माता माता का नाम जो है माया देवी था। उसके बाद जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो इनकी माँ की मृत्यु हो गई। जन्म होने के बाद 7वें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो गई, यानी कि माँ के मरने के बाद इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया, जो उनकी सौतेली माँ या मौसी कह सकते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और विवाह 16 वर्ष की उम्र में। पत्नी का नाम इनका था यशोधरा और पुत्र इनका एक पुत्र है जिनका नाम है राहुल। उसके बाद जब यह शहर को निकले तो इन्होंने देखा 4 दृश्य को, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। इन चारों को देखने के बाद उनके दिमाग में सन्यासी बनने का ख्याल आया होगा, जिसके बाद उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। और इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। घर छोड़ने के बाद इनको एक गुरु की आवश्यकता थी, जिसके बाद इन्होंने अपना पहला गुरु जो है अलार कलाम को बनाया, जो वैशाली के थे। और इस गुरु से इन्होंने शिक्षा क्या चीज़ का ली? सांख्य दर्शन की। तो इस तरह से इसको अगर हम 4 से 5 मरतबा अगर पढ़ेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा।